नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। लोहरदगा जिले में सेनहा है। सेनहा के सीओ है पंकज कुमार भगत। लोहरदगा जिला में उस वक्त एक अजीबोगरीब स्थिति आ गई जब सेनहा थाना में सीओ की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एक प्रशासनिक एफआईआर थी। सीओ की तरफ से क्या थी? एक प्रशासनिक एफआईआर थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सीओ के ऊपर हमला किया जब वो बालू माफियाओं के खिलाफ या बालू के खिलाफ छापा मारने गए थे। हालांकि जब जमीनी हकीकत पता की गई तो मामला थोड़ा अजीबोगरीब था। पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं तब आपके समझ में आएगा। इस मामले को समझिए कि लोहरदगा जिले के सेनहा थाना क्षेत्र में मुर्की गांव, यहां पर सीओ पर हमले की खबर शनिवार को जिले में आग की तरफ फैल गई। शुरुआत में यह बताया गया कि सेनहा प्रखंड के सीओ पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। हमें भी आश्चर्य हुआ कि भाई सीओ पर ग्रामीण हमला कर रहे, मतलब कुछ तो अजीब बात है। फिर हम घटना की जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे तो मामला एक तरफा न होकर के बहुत सारे सवाल खड़े करने वाला निकला। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सीओ फील्ड निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ट्रैक्टर को रोक दिया जो आवास योजना के लिए बालू ले जा रहा था। इसी दौरान पूछताछ के क्रम में कहासुनी हो गई। ग्रामीणों का आरोप था कि सीओ बालू मांगने वाली महिला के साथ धक्का मुक्की करने लगे। उनके साथ जो लोग थे या सीओ भी जो भी है, जिससे मौके पर मौजूद जो आम लोग थे वो भी गुस्सा हो गए। फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना जैसे जनहित से जुड़े कार्य के लिए लाए जा रहे बालू को सीओ साहब ने अवैध बताकर रोक दिया, जिससे वो नाराज हो गए। उनका आरोप है कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान संयम बिल्कुल भी नहीं बरता गया और स्थानीय लोगों की बात सुने बिना ही कार्रवाई की गई, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर सेनहा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, कांड संख्या 26/26। इसमें प्रशासनिक पक्ष को आधार बताया गया है। इस एफआईआर में अवैध बालू उठाव और अंचल अधिकारी पर हमले का आरोप लगा। हालांकि ग्रामीणों का कहना है उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। पूरे मामले को एक तरफा रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि बालू आवास योजना के लिए था तो उसे अवैध कैसे माना गया। साथ ही महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले मामले की सच्चाई जाननी चाहिए थी, न कि सीधे प्राथमिकी दर्ज कर ग्रामीणों को आरोपी बनाया जाना चाहिए था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जिले में प्रशासनिक कार्रवाई की कार्यशैली और ग्रामीणों के साथ संवाद की कमी को उजागर किया। अब यह जरूरी हो गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बालू आवास योजना के लिए था या नहीं, महिला के साथ क्या वास्तव में दुर्व्यवहार हुआ और किस स्तर पर हालात बिगड़े। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ पाएगी। तो कुल मिलाकर के इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि भाई ये बालू अगर आवास योजना के लिए था तो अवैध कैसे हुआ। और सबसे बड़ी चीज, ये सेनहा क्षेत्र जो है ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। तो 5वीं अनुसूची के इस क्षेत्र में पेशा नियमावली लागू है। पेशा नियमावली लागू है तो बड़ा सवाल यह है कि भाई सीओ साहब ने एफआईआर करने से पहले क्या ग्राम सभा से चर्चा की, क्या ग्राम प्रधान से चर्चा की। और बहुत बड़ा सवाल यह है कि 5वीं अनुसूची के इस क्षेत्र में सीओ साहब बालू गाड़ी रोकने का के लिए कहते नहीं, मतलब कैटेगरी 1 बालू घाट जो है वो कैटेगरी 1 बालू घाट तो ग्राम सभा के अधीन है, तो उसमें ग्राम सभा को इनको बताना चाहिए था। तो संभवतः शायद सीओ साहब ने यहाँ पेशा नियमावली का ड्राफ्ट को ढंग से पढ़ा नहीं है, क्योंकि कार्रवाई तो दोनों तरफ से, सवाल तो दोनों तरफ से खड़े हो रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के सवाल यहाँ पर अगर एक उंगली ग्रामीणों की तरफ सीओ साहब उठा रहे हैं तो 3 उंगली खुद सीओ साहब की तरफ। क्योंकि अगर मान लिया कि सीओ साहब छापा मारने भी गए थे तो छापा मारने के लिए उनको पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए। क्या उन्होंने स्थानीय थाने को इसकी सूचना वगैरह दी थी? बहुत सारे सवाल है। खैर, एक बार मैं अमर गोस्वामी जो हमारे सहयोगी हैं लोहरदगा से, उनसे जुड़ता हूं। अमर भाई, सीओ साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हो गया। कुल मिला के यही खबर है कि सीओ साहब स्थानीय लोगों से पिटा गए हैं। क्या जानकारी निकल करके आ रही है? मामला क्या है, माजरा क्या है? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह है कि सीओ साहब जो है फील्ड में निकले थे और फील्ड में निकलने के दौरान जो है एक ट्रैक्टर मिलती है। ट्रैक्टर जो है वो आवास योजना का बालू लेकर जा रहे थे। ऐसे दौरान जो है एक महिला जिनके लिए बालू लेकर जाया जाता है, तो उस महिला को जो मिली है जानकारी कि सीओ साहब ने धक्का मुक्की किया।
धक्का मुक्की के बाद जो है वहां के स्थानीय लोग उग्र हो गए तो सीओ साहब की जमकर पिटाई कर दी स्थानीय लोगों ने। तो साफ तौर में है, किसी महिला के अगर किसी महिला को आप छेड़िएगा तो जाहिर सी बात है महिला तुम्हारी भी है। तो सीओ साहब ने इसी को लेकर हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर जो है सीओ साहब ने सेना थाना में आवेदन भी दिया है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है, लेकिन सीओ साहब हमेशा विवाद के घेरे में रहते हैं। सीओ साहब तो लगता है कि इस रौब में रहते हैं कि लगते हैं कि वही जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर है, इस तरह की रौब में वो चलते भी हैं वहाँ सेना में। तो वो भी एक रीजन है कि स्थानीय लोगों के साथ उनकी जो व्यवहारिकता है, चाहे वो मीडिया हो चाहे आम लोग हो, उनकी व्यवहारिकता सही नहीं है। जो भी लोग वहाँ पर काम भी कराने के लिए आते हैं ब्लॉक परिषद सेना ब्लॉक में, वहाँ उस लोगों के साथ भी व्यवहारिकता उनकी सही बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी मामलाएं उठती है और अभी पैसा कानून भी लागू हुआ, बहुत सारे नियम कानून है। लगता है सीओ साहब को जानकारी नहीं, एक बार सीओ साहब को पढ़ना चाहिए पूरे कानून को क्या है। चलिए अमर नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर के देखिए, हम इसकी वकालत नहीं कर रहे हैं कि भाई किसी अधिकारी पर हमला होना चाहिए, वो तो गलत है, लेकिन अधिकारी को भी अपने दायरे को समझना चाहिए, अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। क्योंकि भाई अंचल अधिकारी है तो अंचल अधिकारी का काम एक व्यवहार एक पब्लिक के साथ, आम आदमी के साथ, आप पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक सर्वेंट का पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा रहना चाहिए, यह भी बहुत बड़ी बात। देखिए हम भारत मित्र सही को सही गलत को गलत कहने का मादा रखता है, जुनून रखता है। भाई जहां पर पुलिस प्रशासन की गलती नहीं होती है तो हम पुलिस प्रशासन के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जहां पर हम लोकल लोगों से हम बात करते हैं और बात करने के बाद ही हम खबर आपके सामने रखते हैं, कहीं पर भी आम लोगों का पक्ष नहीं रखा जा रहा। हर जगह खबर ये चल रही है बालू माफियाओं ने सीओ साहब को पीटा, लेकिन सवाल ये है कि आम लोग बालू माफिया थोड़ी है बॉस, वो तो घर बनाने के लिए बालू ले जा रहे थे, ग्राम सभा के परमिशन से संभवतः ले जा रहे होंगे, पैसा कानून लागू है। अगर सीओ साहब को लग रहा है कि वहां गलत है तो उनको ग्राम प्रधान से इसको लेकर के बात करनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के संभवतः अभी सीओ को पैसा कानून की बहुत जानकारी हो सकता है कि नहीं हो, तो कुल मिलाकर के अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है, पुलिस के अनुसंधान में क्या निकलता है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, आम लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।